अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज आपसे शेयर करूँगी मटर गोश्त की बहुत ही लजीज रेसिपी जो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। इसको आप सादा रोटी, नान या बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। नहायत इजी तरीके से आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल एस होम शेफ़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अच्छी रेसिपी तैयार करने के लिए लाजमी है कि आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरी देखें, तभी तो आप इतनी टेस्टी यमी रेसिपी तैयार कर सकेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के ऊपर कुकर को रख के पहले 2 पकाने का चम्मच ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 600 ग्राम मैंने ये फ़्रेश मटन लिया है। इसे अच्छी तरह वाश कर लिया है। आप मटन की जगह बीफ, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मीट की कोई भी आप अपनी चॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त को ऑयल में डालकर इसकी भुनाई शुरू करेंगे और इसके साथ ही इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 4 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची डालेंगे और मटन को चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि इसकी भुनाई भी होती रहे और ये अपना कलर भी चेंज करता जाए। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के ये मैंने फ्रेश अदरक लहसुन कूटा हुआ डाला है। अदरक लहसुन मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फ्रेश इस्तेमाल किया करें, कूट के या उसका पेस्ट बना के, क्योंकि फ़्रेश चीज़ का अपना एक अरोमा होता है। इसको मिक्स करेंगे ताकि इसकी खुशबू मटन में समा जाए। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज स्लाइस में काटा डाला है। अब इन दोनों चीज़ों के साथ गोश्त को मज़ीद भूनते रहेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज करता जाए। ये देखें जी, मीट ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। 3 टमाटर 2 पीस में काट के डाल रही हूँ। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनके छिलके बड़ी इजीली हम उसके फोक की मदद से उतार लेंगे। आप चाहें तो टमाटरों का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं या वैसे बारीक स्लाइस में काट के आप डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस है। अब ये कुछ बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी। इसमें आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा जितना आप इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और इतनी ही मिकदार में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च हम इसके कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। मिसालों के साथ गोश्त को अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें, गोश्त जो है वो तकरीबन भून गया है और इसमें से ऑयल अलहदा हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी फ़िलहाल डालूँगी ताकि मटन अच्छी तरह टेंडर हो जाए। 8-10 मिनट का प्रेशर लगा देंगे ताकि 90% तक हमारा ये मटन कुक हो जाए। तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। सालन को चेक करते हैं। माशाल्लाह, आप गोश्त मिसाले का खूबसूरत दिलकश कलर चेक करें। मटन भी टेंडर हो गया है। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च कूटी हुई डाली है। साथ ही 2 टेबल स्पून फेंटा फ्रेश दही भी डालूँगी। दही आपने फ्रेश इस्तेमाल करना है, इससे भी अरोमा बढ़ जाएगा सालन का। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह भून गया है। देखें, ऑयल अलहदा हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप मटर के दाने डाल रही हूँ। आजकल क्योंकि मटर का सीज़न है, बहुत ही फ्रेश मटर दस्तयाब है मार्केट के अंदर। ये झटपट में गल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मटर गोश्त को मज़ीद 2 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। अब आपने सालन के अंदर जितना शोरबा रखना है उतना पानी ऐड करें। मैंने दरमियाना शोरबा रखना है, इसलिए सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है और अब प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ ढक्कन लगाएंगे आंच को स्लो करके। एंड पे इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा डाल रही हूँ। इससे हमारे सालन के फ्लेवर में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। साथ ही 2-3 सब्ज़ मिर्च काट के और सालन की रौनक, सालन की जान, सब्ज़ धनिया भी काटा ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से सबको मिक्स कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर गोश्त का नहायत लजीज और खुशबूदार सालन बन के तैयार हो गया है जी। तो ये है गोश्त मटर के नहायत टेस्टी यमी सालन की फ़ाइनल लुक।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे रोटी, सादा नान या बॉयल्ड राइस के साथ आप खा सकते हैं और रमज़ान में अफ्तारी में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपसे शेयर की हुई हैं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि देखें माशाल्लाह मटन कितनी अच्छी तरह टेंडर हुआ है। यकीन करें कि बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार हुआ है। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। बहुत दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।